हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड्स, आज की क्लास आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्लास यहाँ पे रहेगी। इस क्लास के अंदर आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा जनपद में कौन सी गुफा स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाखों गुफा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और यह गुफा सुयाल नदी के तट पर स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि लाखों गुफा किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह सुयाल नदी के तट पर स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। और इस गुफा की खोज किसने करी थी, तो इस गुफा की खोज MP जोशी ने 1968 में करी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाखों गुफा से किसके रंगीन चित्र प्राप्त हुए। तो देखो फ्रेंड, जो लाखों गुफा है इससे पशुओं एवं मानवों के शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे, रंगीन शैल चित्र। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए व बी दोनों यहाँ से पशुओं एवं मानवों के शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाखों गुफा के चित्रों की तुलना भीमबटका से की जाती है जो कि किस राज्य में स्थित है। तो देखो फ्रेंड, जो लाखों गुफा से जो शैल चित्र मिले हैं तो इनकी तुलना भीमबटका की गुफा से की जाती है। और यह भीमबटका आपकी किस राज्य में स्थित है, तो यह आपके मध्य प्रदेश में है। सी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में भीमबटका स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाखों गुफा अल्मोड़ा में नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रय स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्वारख्या गुफा किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो देखो फ्रेंड, जो ग्वारख्या गुफा है यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। चमोली के डुंगरी गांव में है। ठीक है, चमोली जनपद में ग्वारख्या गुफा स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्वारख्या गुफा से किसके चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी मनुष्य, बारहसिंगा, भेड़, इनके शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्वारख्या गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो देखो फ्रेंड, जो ग्वारख्या गुफा है इसकी खोज करी थी राकेश भट्ट ने। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका पे राइट आंसर हो जाएगा। और ग्वारख्या गुफा आपके किस जनपद में है, तो ये आपके चमोली जनपद में है और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, यह एक रिवीजन वीडियो है तो इसमें मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा, वरना यहाँ पे वीडियो यहाँ पे काफ़ी लंबी यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पशुओं को हांका देकर भगाना या घेरना किस गुफा का मुख्य विषय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्वारख्या गुफा का मुख्य विषय है पशुओं को हांका देकर भगाना या घेरना। ये ग्वारख्या गुफा का मुख्य विषय है। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्वारख्या गुफा से प्राप्त रंगीन चित्रों की संख्या है। तो देखो फ्रेंड्स, ग्वारख्या गुफा से भी रंगीन चित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे और इन रंगीन चित्रों की जो संख्या है ये है 41। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से मनुष्य, भेड़, बारहसिंगा आदि के यहाँ से रंगीन चित्र मिले थे। जैसे लाखों गुफा से मिले थे रंगीन चित्र और लाखों गुफा से अधिक चटकदार यहाँ के रंगीन चित्र थे ग्वारख्या गुफा के। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन रंगीन चित्रों की संख्या थी 41। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान से 5.2 किलो का सोने का मुखावरण एवं मिट्टी के बर्तन व नरकंकाल मिले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मलारी गांव चमोली से 5.2 किलो का एक सोने का मुखौटा मिला। मिट्टी के बर्तन व नरकंकाल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलारी गांव चमोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो देखो फ्रेंड, जो मलारी गांव चमोली से जहाँ से मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा मलारी गांव चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2001। वर्ष 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा मलारी गांव चमोली का सर्वेक्षण किया जाता है और इन्हें मलारी गांव चमोली से 5.2 किलो का एक सोने का मुखौटा मिलता है, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं और यहाँ से नर कंकाल भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पे शोध किया जाता है और वर्ष 2002 में 2001 में तो यहाँ पे सर्वेक्षण किया जाता है और वर्ष 2002 में यहाँ से प्राप्त होते हैं मिट्टी के बर्तन, नर कंकाल और 5.2 किलो के एक सोने का मुखौटा। ये आपको ध्यान रखना है मलारी गांव चमोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किन के द्वारा 1956 में मलारी गांव चमोली में संविधान की खोज की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिव प्रसाद डबराल के द्वारा 1956 में मलारी गांव चमोली में संविधान की खोज की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। किमनी गांव चमोली किस घाटी में स्थित है। तो देखो फ्रेंड, जो किमनी गांव है यह चमोली जनपद में आता है और यह आपके पिंडर घाटी में पड़ता है। यह आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। किमनी गांव पिंडर घाटी में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हल्के सफ़ेद रंग से चित्रित पशुओं एवं हथियारों के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किमनी गांव चमोली से सफ़ेद रंग के शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हुडली नामक स्थान निम्न में से कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरकाशी जनपद में हुडली नामक स्थान स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। और हुडली से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि नीले रंग के शैलचित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ये है हुडली उत्तरकाशी से। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लिए प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2001 में प्रदेश सरकार द्वारा राज्यों के लिए प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है। तो देखो फ्रेंड, जो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य है यह आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड, जो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना वर्ष 1986 में होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है लगभग 600 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है और इसका जो प्रिय आहार है आलू। आलू की खेती को यह काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। यह आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोनाल उत्तराखंड के अलावा किस राज्य का राज्य पक्षी है। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड का तो राज्य पक्षी मोनाल ही है, लेकिन उत्तराखंड के अलावा यह किस राज्य का राज्य पक्षी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी मोनाल है। ये आपको ध्यान रखना है। और नेपाल देश का यह राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि किस देश का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है। तो ये है नेपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कस्तूरी मृग में आत्मरक्षा के लिए पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आत्मरक्षा के लिए कस्तूरी मृग में
दो बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मादा मृग की गर्भधारण अवधि होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 माह मादा मृग की गर्भधारण अवधि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस ऊंचाई में सफ़ेद रंग के बुरांश पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11,000 फुट की ऊंचाई में सफ़ेद रंग के बुरांश पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुरांश वृक्ष के अवैध कटान के कारण वन अधिनियम ने इसे किस वर्ष संरक्षित वृक्ष घोषित किया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1974 में वन अधिनियम ने बुरांश वृक्ष को संरक्षित वृक्ष घोषित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की गई, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1972 में केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई, तो देखो फ्रेंड, जो कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, जो आपका कांचुला खर्क है, तो पूछा जाता है कांचुला खर्क क्या है, तो कांचुला खर्क कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, जो कि आपके चमोली जनपद में है, और इसकी स्थापना की जाती है वर्ष 1982 में, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की विश्व में कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 210 प्रजातियां इसकी विश्व में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, और विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फरवरी से अप्रैल के मध्य राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बुरांश का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बुरांश का वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, इसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ब्रह्म कमल किस समय खिलता है, तो ब्रह्म कमल खिलता है आपका जुलाई से सितंबर, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड में ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 30%। 30% उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि पंचायतों की बात करें तो पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि पंचायतों में पूछा जाए तो पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% है, और सभी श्रेणी में 30% है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2000 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना होती है नैनीताल में, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड, जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तो 9 नवंबर 2000 को ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 214 के तहत की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है,
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिव भगवान को ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूर्या अबिलेटा, ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। और ब्रह्म कमल फूल किस समय खिलता है? तो खिलता है जुलाई से सितंबर के मध्य, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानसभा पहली उपाध्यक्ष है? तो राज्य विधानसभा की जो पहली उपाध्यक्ष थी तो ये थी विजय बर्थवाल, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका, सी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजया बर्थवाल राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली राजभाषा हिंदी है और द्वितीय है संस्कृत। संस्कृत को वर्ष 2010 में द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो ये दिया गया था वर्ष 2010 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे, हवाला बाग अल्मोड़ा में बिल्कुल सही है, डुंडा आपके उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है, औखल कांडा नैनीताल में है, बिल्कुल सही है, खानापुर देहरादून। तो डी वाले यहाँ पे गलत यहाँ पे हो जाएगा, खानापुरा को देहरादून नहीं बल्कि हरिद्वार में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं? तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटें आपके कौन कौन सी हैं? ये आपकी टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा। तो इन 5 सीटों में से जो एससी के लिए आरक्षित है, यानी एससी के लिए आरक्षित है, वह आपकी अल्मोड़ा वाली सीट एससी के लिए आरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक ने किस वर्ष काशी में अपना एक अभिलेख स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 257 ईसा पूर्व अशोक ने काशी में अपना एक अभिलेख यहाँ पे स्थापित किया था। और इस अभिलेख में अशोक ने उत्तराखंड क्षेत्र के लिए अपरांत तथा यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद तथा इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है इस अभिलेख में, ये आपको ध्यान रखना है। और यह अशोक ने किया था 257 ईसा पूर्व में, ये आपको ध्यान रखना है, कालसी देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं पे वही है, अशोक के कालसी अभिलेख में यहाँ के क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है? तो अशोक के कालसी अभिलेख में यहाँ के क्षेत्र के लिए अपरांत कहा गया है और यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख किस स्थान से मिला? तो राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख मिला है लाखा मंडल से, ये आपको ध्यान रखना है। और इस अभिलेख से आप पता चलता है कि ये यहाँ यमुना उपत्यका में यदुवंशियों का राज्य था, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके पे राइट आंसर हो जाएगा, लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किन हिमालय खंडों का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केदार खंड, जलांधर, कश्मीर, उपरोक्त सभी। तो देखो फ्रेंड्स, स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है, 3 तो आपके यहाँ पे दिए गए हैं, केदार खंड, जलांधर, कश्मीर। इसके अलावा आपके हैं एक है मानस खंड और एक आपका नेपाल। तो इन 5 हिमालय खंडों का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।
स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केदारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो देखो फ्रेंड्स, कुमाऊं का बारदोली या उत्तराखंड का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को, ये आपको ध्यान रखना है। यदि गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू को, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखो फ्रेंड, जो कर्ण आश्रम है यह आपके मालिनी नदी के तट पर स्थित है कोटद्वार में, यह आपको ध्यान रखना है। यदि जनपद पूछा जाए तो जनपद आपके पौड़ी जनपद में आता है, यह आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि कर्ण आश्रम किस जनपद में है, तो होगा पौड़ी जनपद में कर्ण आश्रम स्थित है। यदि जगह पूछी जाए तो आपके मालिनी नदी के तट पर कोटद्वार में है, यह आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड, जो कर्ण आश्रम है यह दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है, और इसी कर्ण आश्रम में चक्रवर्ती भरत का जन्म होता है, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम इसका चौकी घाट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कटारमल सूर्य मंदिर किस शैली में बना है? तो देखो फ्रेंड, जो कटारमल सूर्य मंदिर है यह आपके अल्मोड़ा जनपद में है और यह उत्तराखंड शैली में बना है, यह आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुलेमान सिको। सुलेमान सिको ने गढ़वाल में आश्रय लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिल्पकार दलितों से डोला पालकी आंदोलन संबंधित था, ये आपको ध्यान रखना है। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था, जयानंद भारती ने, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चमोली जनपद में चांदपुर गढ़ राज्य स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड, जो चांदपुर गढ़ है यहाँ पे परमार वंश की यहाँ पे शुरुआती राजधानी रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि परमार वंश की शुरुआती राजधानी कहाँ पर थी, तो ये थी चांदपुरगढ़ चमोली में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काशीपुर की जो ये पहचान की गई, ये की गई गोविसाण से, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड, जो मोर ध्वज है मोर ध्वज से की गई कोटद्वार की, और गोविसाण से की गई एक काशीपुर की, और ऋषिकेश की गई है कुब्जा मर्ग। ठीक है, पूछा जाता है कि कुब्जा मर्ग का किसका प्राचीन नाम है, तो यह है ऋषिकेश का, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र लाखों गुफा स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्मोड़ा जनपद में लाखों गुफा स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्वारख्या गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ग्वारख्या गुफा आपके चमोली जनपद में है, अलकनंदा नदी के तट पर, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखो फ्रेंड्स, अल्मोड़ा कांग्रेस पूछा जाए या कुमाऊं कांग्रेस पूछा जाए तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1912 में, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, सरला बहन का मूल नाम था? तो देखो फ्रेंड, जो सरला बहन थी यह गांधी जी की विदेशी शिष्य थी, जो कि इंग्लैंड की मूल निवासी थी।
इनका जो मूल नाम था ये था कैथरीन हेलीमन। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।